अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेल्थ सोल्यूशन में डॉक्टर सना आपको खुशामदीद कहती हैं। जैसा कि हमने आपको अपने पुराने प्रोग्राम में बताया कि हमारे यहाँ सोसाइटी में अपनी सेहत से मुतालिक लोगों में वो अवेयरनेस नहीं है, लोग अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते और उसी वजह से एक छोटी सी डिज़ीज़ बहुत बड़ी डिज़ीज़ बन के सामने आती है। अगर हम बात करें डायबिटीज़ और उससे मुतालिक उसकी कॉम्प्लिकेशंस के हवाले से, तो कुछ अर्से पहले की बात है कि हमारे फैमिली में एक मेरे अंकल हैं, उनको डायबिटीज़ की वजह से उनकी विज़न लॉस हो गई थी और वो बिल्कुल जब एंड स्टेज पे चली गई तो उन्होंने आई स्पेशलिस्ट से रब्ता किया। तो अगर हम शुरू से क्योंकि हमारे स्क्रीनिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और लोग बिल्कुल बग़ैर किसी वजह के डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहते, तो हमें चाहिए कि अगर किसी को डायबिटीज़ है और उन्हें पता है कि इस बीमारी की और क्या वजूहात हो सकती हैं और इसके क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, तो उन्हें कुछ अरसे में 3 महीने या 6 महीने के बाद डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए और उससे रिलेटेड जो भी वो टेस्ट रिकमेंड करें वो करवाने चाहिए। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मरियम, जो कि बात करेंगी डायबिटिक रेटिनोपैथी पे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मरियम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक जी डॉक्टर मरियम, आसान अल्फाजों में अगर हम बताएं कि डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या है और इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं। देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं कि डायबिटीज़ हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, जैसे कि आपने अभी बताया कि डायबिटीज़ बहुत कॉमन है। इसी तरह जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो अपना थोड़ा सा ख्याल रखें इसी हवाले से कि उनकी आँख को डायबिटीज़ बहुत सारी तरह से मुतासर कर सकती है। डायबिटिक रेटिनोपैथी जो है ये इसी तरह की एक बीमारी है जो कि शुगर के मरीज़ों में आँख के पर्दे को मुतासर करती है। आँख के पर्दे में कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने ब्लड वेसल्स बनाई है, ज़ाहिर है पूरे जिस्म में बनाई है, तो वहाँ पे भी बनाई है। तो जब शुगर बढ़ती है जिस्म में तो वो उन ब्लड वेसल्स को जाके ख़राब करती है और उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो आँख के पर्दे को ख़राब करती हैं। तो बेसिकली डायबिटिक रेटिनोपैथी यही है। ठीक है, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं आपके पास, किस तरह से पेशेंट प्रेजेंट करते हैं इस डिजीज़ के साथ? देखिए, रिस्क फैक्टर्स तो सबसे जो इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है वो ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़, यानी ये डायबिटीज़ कितनी पुरानी हो गई है पेशेंट। ठीक है। दूसरे नंबर पर जो इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है वो कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ है। ये सबसे जो मेजर या सबसे बड़े जो फैक्टर्स हैं वो यही दोनों हैं, एक ड्यूरेशन और दूसरा उसका कंट्रोल। अच्छा, जो पेशेंट्स आपके पास नॉर्मल ओपीडी में आते हैं उमूमन उनमें डायबिटीज़ को कितना अरसा हो चुका होता है या उससे पहले उन्होंने कभी दिखाया और फॉलो अप नहीं किया? किस तरह से पेशेंट्स आते हैं? देखिए, हमारे पास जो जनरली पेशेंट आते हैं वो ज़्यादातर वही आते हैं जिनको कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन हो चुकी होती है, यानी कि उनके किसी ना किसी सिम्टम के साथ आते हैं। उनको नज़र कम आ रहा होता है या उनके पर्दे पे खून आ चुका होता है या कोई और मसला, जैसे कैटरेक्ट, मोतिया, ये डायबिटिक पेशेंट में बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत कॉमन है। 60% नॉर्मल पॉपुलेशन से ज़्यादा कॉमन है डायबिटिक पेशेंट में मोतिये का बनना। इसी तरह काला पानी एक आँख की बीमारी है, ये भी डायबिटिक पेशेंट में 20% जो है वो ज़्यादा कॉमन है नॉर्मल पॉपुलेशन से, यानी नॉर्मल इंसान को अगर हो सकता है तो डायबिटिक में इन चीज़ों की तादाद बढ़ जाती है, परसेंटेज बढ़ जाती है। ठीक है, तो कोई ऐसी एहतियात है जो आप डायबिटिक पेशेंट्स को बताते हैं आपके पास कि ये अगर आपको हो तो आप फॉलो अप करें? देखिए, डायबिटिक पेशेंट की एक जनरल ये है कि साल में एक दफ़ा आँखों का मुआयना कराना उनके लिए ज़रूरी है, जिसमें उनकी नज़र, उनका आँख का प्रेशर और उनके पर्दे का मुआयना जो कि पुतली फैला के किया जाता है, ये 3 चीज़ें होना डायबिटिक पेशेंट के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, अगर साल में एक दफ़ा एक पेशेंट को डायबिटीज़ है और कंट्रोल है उनकी डायबिटीज़, मेडिसिन ले रहे हैं और उनको भी क्या अपना चेकअप करवाना चाहिए? बिल्कुल, उनको क्या एडवाइस करते हैं हम, किस तरह? साल में एक दफ़ा अपने पर्दे का मुआयना अपने आँख के डॉक्टर के पास जाके ज़रूर करें। अच्छा, और स्क्रीनिंग के क्या मोड्स हैं, आप लोग किस तरह से पेशेंट असेस करते हैं? बिल्कुल, स्क्रीनिंग इस तरह से की जाती है कि जो टाइप 2 डायबिटिक हैं उनका जिस लम्हे डायबिटीज़ डायग्नोज हुआ है वो उसी दिन या उससे अगले हफ्ते या जो भी, ऐसा नहीं है कि वो सोचें हमें तो अभी अभी पता चला है कि हमें शुगर है तो अभी तो हम आँख का मुआयना ना कराएं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जो टाइप 2 डायबिटिक हैं, टाइप 1 और टाइप 2 दो तरह के डायबिटिक्स होते हैं। टाइप 1 वो होते हैं जिनमें जो यंग एज में जो है उनको शुगर हो जाती है और उनको इंसुलिन इस्तेमाल करनी पड़ती है। टाइप 2 डायबिटिक वो होते हैं जो 40 साल के बाद आमतौर पे जिनको शुगर होती है और उनमें इंसुलिन थोड़ी बहुत बनती है और जब उनको
जो गोलियां होती हैं शुगर की, आमतौर पे दवाइयाँ होती हैं, उससे उनकी शुगर कंट्रोल हो जाती है। तो जो टाइप 2 डायबिटिक हैं उनको डायग्नोसिस के बाद फ़ौरन अपनी आँख का मुआयना करा लेना चाहिए। जो टाइप 1 डायबिटिक हैं उनमें 5 साल के बाद आपको अपनी आँख का मुआयना कराना शुरू करना चाहिए। ठीक है, स्क्रीनिंग का हर एक के लिए वही क्राइटेरिया है कि साल में एक दफ़ा आँखों को चेकअप कराना ज़रूरी है। ठीक है, जिनकी शुगर्स नॉर्मल चल रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो लोग भी रेगुलर अपना करवाएं। बिल्कुल, साल में एक दफ़ा ज़रूर। अच्छा, और इन्वेस्टिगेशन आप कौन से करवाती हैं इसके लिए? देखें, 2 तरह से हमारी वो होती है कि एक तो हम सिस्टमिक पेशेंट का देखते हैं कि कंट्रोल कैसा चल रहा है। उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है वो पेशेंट की HbA1c है, जो कि 3 महीने की शुगर बताती है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है। HbA1c अगर पेशेंट का कंट्रोल होगा तो उसको जो डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन है, जो सिर्फ आँख में नहीं बल्कि इसके अलावा उसकी गुर्दों की बीमारी, उसके पैरों की बीमारी, क्योंकि हम सबको पता है कि डायबिटीज़ जो है वो एक साइलेंट किलर है, वो बताएगी नहीं, अंदर ही अंदर जिस्म को वो ख़राब कर रही होगी, उससे आपको सिम्टम्स नहीं होंगे। सिम्टम आपके तब आएंगे जब वो कॉम्प्लिकेशन कर चुकी होगी। ठीक है, पेशेंट को तब पता चलेगा जब वो पैर ख़राब कर चुकी होगी, तो पेशेंट को पता चलेगा कि इस जख्म से तो मेरा पैर ख़राब हो रहा है। बिल्कुल, ठीक है, इसी तरह आँखों में है बिल्कुल, कि जब उसको पता चलेगा कि मुझे ये मसला हो गया है, खून आ गया है, तब तक काफ़ी लेट हो जाता है। ठीक है, आप अपनी OPD में देखती होंगी कि आपके पास पेशेंट्स आते हैं, कौन से पेशेंट किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, धुंधलापन आता है उनकी बीनाई में, या क्या चीज़ आप ज़्यादा देखती हैं? हमारे पास पेशेंट आमतौर पे जो डायबिटीज़ के कॉमन सिम्टम, जो अर्ली चेंजेस होती हैं, यानी शुरू के जो डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, उसमें आमतौर पे पेशेंट को कुछ नहीं पता चलता। उसकी नज़र भी बहुत अच्छी होती है, वो सब कुछ देख भी रहा होता है, लेकिन हम जब उसका मुआयना करते हैं तो उसमें शुगर के असरात पर्दे पे आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, पेशेंट जो आमतौर पर प्रेजेंट करता है हमारे पास जब आता है, उसकी एक तो धुंधलाहट नज़र में, दूसरी चीज़ों का टेढ़ा नज़र आना, तीसरी चीज़ रीडिंग में प्रॉब्लम होना, चौथी चीज़ एक हमारे उसमें कहा जाता है फ्लक्चुएटिंग विजन। उसमें ये होता है कि कभी उसकी नज़र बेहतर हो जाती है, उसी नॉर्मल उसमें जो वो चश्मा पहनता है उसी में कभी उसको अच्छा नज़र आने लग जाता है, और कभी वो कहता है इसी चश्मे में मुझे नज़र नहीं आता। तो ये एक अलामत होती है उसकी शुगर के अनकंट्रोल होने की। जब शुगर बढ़ती है, वजूहात हैं इसके साथ। जी बिल्कुल, जब शुगर बढ़ती है तो हमारे जो कुदरती तौर पे जो आँख में लेंस मौजूद है उसमें कुछ चेंजेस होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से धुंधलाहट हो जाती है। तो ये एक शुगर के बढ़ने की वजह से होता है। कभी ऐसा हुआ कि पेशेंट को पता नहीं है कि उसे डायबिटीज़ है और आपके पास आए दिखाने के लिए, आपने उनके फॉलोअप आई एग्जामिनेशन किया तो उसी में डायग्नोस हुआ, कभी इस तरह से भी होता है? जी बिल्कुल, इस तरह से डायबिटीज़ की वजह से ब्लाइंडनेस हो गई किसी पेशेंट को, इस तरह जी काफ़ी दफ़ा इस तरह के इंसिडेंट्स भी हुए हैं, और तकरीबन 20% पेशेंट में डायबिटिक रेटिनोपैथी से पेशेंट को पता चलता है कि इसको डायबिटीज़ है। ठीक है, इसके अलावा मैं यहाँ पे बताती चलूँ आपको कि हेल्थ सोल्यूशन जो कि एक ऐप हॉस्पिटल है, और इसमें हम सारी फैसिलिटीज़ डोर स्टेप पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप में से किसी को भी डॉक्टर मरियम को दिखाना हो, उनसे अपॉइंटमेंट लेना हो या उनसे कोई एडवाइस लेना हो, तो वो हमारी हेल्थ सोल्यूशन ऐप के थ्रू जो है उनसे बात कर सकते हैं और हम उनका अपॉइंटमेंट अर्ली बेसिस पे करवा सकते हैं। जी डॉक्टर मरियम, अगर हम इसके ट्रीटमेंट के हवाले से बात करें तो कौन से मोड ऑफ़ ट्रीटमेंट है जो आप यहाँ पर सबसे ज़्यादा कहती हैं कि सबके लिए अवेलेबल है, ईजीली उन सबको वो ट्रीटमेंट मिल सकता है? देखिए, ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि पेशेंट को मसला क्या है। शुगर के जो मरीज़ हैं आमतौर पे उनको 2 मसले ज़्यादा होते हैं। एक जो है उसके पर्दे के ऊपर सूजन आ जाती है, और दूसरा मसला ये होता है कि जो कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने जो नसें बनाई हैं वो बंद हो जाती हैं, और उनके बंद होने की वजह से आँख के अंदर नई नसें बनना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ब्लड सप्लाई कहीं से तो जाएगी ना, तो वो नई बनना शुरू हो जाती हैं। वो जो नई नसें बनती हैं वो बहुत नाजुक होती हैं और वो फटती हैं और उनमें से खून आता है। तो ये 2 मेजर जो हैं वो प्रॉब्लम्स होती हैं किसी भी शुगर के मरीज़ के पर्दे में। तो जब सूजन आती है उसके इलाज के लिए इंजेक्शंस हैं, और जो पर्दे पे नसें बनती हैं उसके इलाज के लिए लेजर्स हैं। तो ये इंजेक्शंस इजीली अवेलेबल हैं? जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। फॉलोअप करते हैं पेशेंट इसमें आके? हाँ बिल्कुल फॉलोअप करते हैं। इसका जो इंजेक्शन लगाने का जो तरीक़ेकार है वो इस तरह से होता है कि एक तो नंबर 1 जो मैं अपने पेशेंट्स को बताती हूँ उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उनकी शुगर का कंट्रोल। अगर शुगर का कंट्रोल नहीं होगा, HbA1c उनका जो नॉर्मल एक रेंज होती है 6.5 से लेके 7 और 7.5, ये एक नॉर्मल रेंज है। इसमें सारे जो डायबिटिक पेशेंट
पेशेंट हैं इनको अपना HbA1c रखना है, ठीक है। इससे ज़्यादा बढ़ता है तो शुगर की कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ती हैं, पर्दे के ऊपर सूजन आती है, पर्दे के ऊपर नसें बनती हैं और वो आगे जाके इस हद तक बिगड़ जाती है कि फिर हमें सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये हो गई कि आपने अपनी शुगर को कंट्रोल में रखना है। अपने शुगर के क्या क्या एहतियात होती हैं जो कि एक डायबिटिक पेशेंट को करना चाहिए अपनी आंखों के हवाले से? एक तो अपने शुगर के डॉक्टर से बाकायदा तौर पे मुआयना करना चाहिए अपॉइंटमेंट के साथ, क्योंकि अक्सर पेशेंट जो आते हैं वो यही होते हैं कि हमारे पास अपना ग्लूकोमीटर मौजूद है, हम अपनी शुगर घर पे देख लेते हैं, हम दवाई खा रहे हैं और लंबा अरसा गुजर जाता है कि वो डॉक्टर के पास फॉलोअप नहीं करते। ये गलत तरीका है। ग्लूकोमीटर पे एक वक्त की शुगर मालूम करने से खाली हमें ये नहीं पता चल जाता कि हमारी शुगर कंट्रोल में है। तो पेशेंट को डॉक्टर के पास 3 महीने में या 6 महीने में अपने शुगर के डॉक्टर के पास जाके अपनी सारी बेसिक इन्वेस्टिगेशन 6 महीने या साल में ज़रूर करानी चाहिए, जिसमें शामिल होती है आपकी HbA1c, ब्लड प्रेशर, आपकी लिपिड प्रोफाइल यानी खून में चिकनाई की मकदार और ये जो है और गुर्दों के टेस्ट, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें ये कंट्रोल में रहेंगी तो आँख की बीमारी भी कंट्रोल में रहेगी। दूसरा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हेल्दी डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिशन, सब्जियां, फल ये सारे शामिल होने चाहिए और जो ग़िज़ाई एहतियात शुगर के माहिरीन बताते हैं शुगर के पेशेंट्स को वो। दूसरा एक्सरसाइज जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेट को कंट्रोल में रखना डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथी चीज़ स्मोकिंग को अवॉइड करना है डायबिटिक पेशेंट को, क्योंकि वो उनकी आँख की बीमारी को बढ़ाती है। 5वीं चीज़ जो ख़वातीन में ख़ास तौर पे है एनीमिया। अगर खून की कमी होगी पेशेंट में तो उसकी जो डायबिटिक रेटिनोपैथी है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। तो इन 4-5 जो ये रिस्क फैक्टर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं। अगर पेशेंट इसको कंट्रोल नहीं करेगा तो उसकी डायबिटिक रेटिनोपैथी कंट्रोल नहीं होती। अच्छा, ऐसा भी देखने में आया है कि अगर एक पेशेंट को ज़रूरी नहीं है कि उसको आँखों के हिसाब से कोई मसला हो रहा हो, अगर उसके गुर्दे सही तरह से काम नहीं कर रहे तो भी उसकी विजन इफेक्ट हो रही होती है, ऑल्दो कि उसको कोई मसला नहीं है, उसकी आई साइट भी नॉर्मल है, लेकिन उसमें भी कोई पेशेंट आपके पास ऐसे रैंडम होते हैं किसी आई प्रॉब्लम के साथ? देखें, जो गुर्दों की बीमारी है उसके साथ पर्दे की बीमारी आम तौर पे होती है। गुर्दों की बीमारी, पैर की बीमारी और आँख के पर्दे की बीमारी ये आम तौर पे साथ साथ चलती हैं पेशेंट की। तो कोई भी एक अगर इस पेशेंट को मसला है तो उसको ज़रूरी है कि अपने बाकी चीज़ों के टेस्ट ज़रूर करा ले, पैरों का मुआयना ज़रूर करा ले। स्पेशलिस्ट फुट क्लिनिक्स होते हैं डायबिटिक पेशेंट के लिए जिसमें उनको पैरों का मुआयना साल में एक दफ़ा ज़रूर होता है। इसी तरह आँखों की हिफाजत के हिसाब से भी कुछ हो रहा है हमारे पास? कोई ऐसी एक्सरसाइज हैं जो हम रिकमेंड करें कि वो पेशेंट्स कर सकते हैं? कुछ ऐसा नहीं, डायबिटीज़ के हवाले से कोई एक्सरसाइज ऐसा सच नहीं है, लेकिन हाँ स्क्रीनिंग जैसे मैंने पहले भी बताया, स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है डायबिटिक पेशेंट में। कौन कौन से टेस्ट हम मोस्टली करवा रहे हैं? एक अल्ट्रासाउंड भी होता है। देखिए, वो अल्ट्रासाउंड तब होगा अगर हम पेशेंट को देख नहीं सकेंगे ना। हम तो पुतली फैला के पेशेंट का पर्दा देख लेंगे तो हमें उसमें फ़ोटोग्राफ करा लेते हैं पेशेंट के पर्दे की, जो कि एक हमारे पास बेस लाइन आ जाती है कि इसके पर्दे में ये मसला था या नहीं था या जो भी। फिर जब हम उसको पेशेंट को स्क्रीनिंग के लिए दोबारा फॉलोअप में बुलाते हैं, अगर उसके पर्दे में कोई मसला नहीं है तो हम उसको 1 साल बाद बुलाएंगे दोबारा देखने के लिए। इसके अलावा ट्रीटमेंट, अगर कोई सिस्टमिक और भी उन्हें प्रॉब्लम चल रही है तो उसके साथ मोड ऑफ ट्रीटमेंट यही रहता है या कुछ स्पेसिफिक हमें करना पड़ता है? नहीं, मोड ऑफ ट्रीटमेंट तो ये रहता है, क्योंकि हमारे पास जो बेसिक ट्रीटमेंट है वो तो यही 3 है ना, या तो इंजेक्शन लगवाएंगे या लेज़र करेंगे पेशेंट का या हम सर्जरी करवाएंगे उसकी। तो ये सारी फैसिलिटी सब जगह अवेलेबल हैं, लोग ज़्यादातर, हाँ ज़्यादातर जो बड़े अस्पताल हैं आँखों के उन सब में ये फैसिलिटीज़ बिल्कुल अवेलेबल हैं। ठीक है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारी पब्लिक को कि अब लोग इस चीज़ में कोताही नहीं बरतें और आके दिखाएं, अपने आंखों का मुआयना करवाएं, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स के लिए? देखिए, डायबिटिक पेशेंट जो मेरे अपने भी पेशेंट आते हैं उनको मैं यही एडवाइस करती हूँ कि स्क्रीनिंग और फॉलोअप, ठीक है, डायबिटिक डॉक्टर से भी और आंखों के डॉक्टर से भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलोअप कितने अरसे बाद करवाते हैं? और आप तो देखती होंगी कि आपके पास पेशेंट बहुत से ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाते हैं, बहुत से इनकम्प्लीट रह जाते हैं। बिल्कुल। तो जो इनकम्प्लीट फेलियर वाले पेशेंट्स हैं वो लैंड अप किस तरह से होते हैं? वो लैंड अप फिर कॉम्प्लिकेशंस के साथ होते हैं और बहुत सिवियर कॉम्प्लिकेशन के फिर हम आगे कुछ नहीं कर सकते। फिर उसमें आपके पास ऑप्शन, हमारे पास ऑप्शन खत्म ही हो जाते हैं ना, क्योंकि एक दफ़ा पेशेंट अगर इस स्टेज पे पहुंच गया कि उसके पर्दे की सर्जरी होनी है तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता फिर सिवाय इसके कि उसकी सर्जरी होगी। और सर्जरी में अगर इन केस अगर पेशेंट बिल्कुल ब्लाइंडनेस के साथ आए तो फिर उसमें प्रोग्नोसिस फिर अच्छा नहीं होता। उसमें फिर कुछ इंजेक्शंस का ट्रीटमेंट है, उसमें सक्सेस रेट क्या है? उसमें सक्सेस रेट पेशेंट का जो है वो फिर गार्डेड ही होता है, क्योंकि कम ही होता है। जब इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन, एक दफ़ा पर्दा अपनी जगह से हट गया शुगर की बीमारी की वजह से तो वो डैमेज हो गया ना।
फिर एक डैमेज चीज़ को हमने सही किया तो अब उसमें जितनी सेल्स बाकी बचे होंगे सिर्फ वही फंक्शन करेंगे। जो डैमेज हो चुके हैं वो तो डैमेज हो चुके हैं। हमारे पास जो कॉज ऑफ विजन लॉस है ना, 2 तरह के होते हैं। एक रिवर्सिबल होता है, जैसे मोतिया है, मोतिया हो गया, हमने मोतिया निकाल दिया, पेशेंट को नज़र आना शुरू हो गया। एक होता है इरिवर्सिबल लॉस, जिससे हम दोबारा से उसको ठीक नहीं कर सकते। उसमें डायबिटिक रेटिनोपैथी भी एक है कि अगर उसका डैमेज पर्दे पे इतना हो गया है कि पेशेंट इस तरह हमारे पास लैंड अप हुआ है तो फिर हम उसको दोबारा से ठीक नहीं कर सकते। इसी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है डायबिटिक पेशेंट के लिए कि वो अपना मुआयना पहले करा ले बीमारी होने से। क्या किया जाए कि लोगों में अवेयरनेस हो, या कुछ ऐसा हो कि अगर डायबिटिक क्लिनिक में पेशेंट जा रहे हैं अपने एग्जामिनेशन के लिए, अपने ब्लड टेस्ट के लिए, तो वहीं पे कुछ ऐसा हो जाए कि उनका आई चेकअप भी डॉक्टर साथ ही रेकमेंड कर दें? देखिए, जितने भी अच्छे डायबिटोलॉजिस्ट हैं वो सब रेकमेंड करते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा होता है ना कि हमें उसके लिए दूसरे क्लिनिक में जाना पड़ता है, तो कुछ हम लोग ऐसा करें कि साथ में ही आई स्पेशलिस्ट भी हो, ताकि वहाँ से ओपीडी से निकल के पेशेंट रिकमेंड करें। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में इस तरह भी है कि उनके साथ ही जो हैं वो ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, आई स्पेशलिस्ट बैठे हुए होते हैं, तो वो उनका अपॉइंटमेंट भी दिलवा देते हैं साथ में ही पेशेंट को। लेकिन बहुत सारी जगहों पे ज़ाहिर है इस तरह है भी नहीं फैसिलिटी। तो एज अ जनरल क्या करें, ऐसा लोगों को कैसे अवेयर करें कि वो लोग अपनी चीज़ों को बहुत लाइट ना लें और आके दिखाएं? ये मैसेज ही दे सकते हैं हम लोगों को। बाकी तो लोगों की अपनी ही एक थोड़ी सी सोच होती है कि जब तक हमें कुछ होगा नहीं, इसका मतलब हमें कुछ हो नहीं रहा, तो हम दिखाएं भी नहीं डॉक्टर को। लेकिन हमें एज अ नेशन या एज एक कॉमन उसके हमें अपनी सोच थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी कि हमें बीमारी को होने से पहले थोड़ा सा उसका ख्याल करना पड़ेगा। ख़ास तौर पे इस तरह की जो बीमारियां हैं जो ऐसी कॉम्प्लिकेशन कर सकती हैं जिसका फिर आगे चल के कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, तो इसमें पेशेंट को थोड़ा सा लॉस हो जाती है तो बस उसके बाद तो कोई कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं हो सकता। अगर हम खुद इमेजिन करें थोड़ी 10 सेकंड के लिए भी, हम अपनी आंखें बंद करें और हम ये सोचें कि हमारी अगर नज़र चली गई तो हम किस तरह फंक्शन करेंगे, तो मेरा ख्याल है हम अपने साथ रहने वालों को, जो भी हम जिनको जानते हैं डायबिटिक पेशेंट को, एटलीस्ट हम उनको कह सकते हैं कि आप अपना मुआयना करा लें। तो एज पब्लिक जो है हम एक दूसरे को ये बात मैसेज दे सकते हैं कि आप अपना मुआयना करें। एज अ डॉक्टर हम लोग पेशेंट्स को अपने मैसेज दे सकते हैं कि आप अपना मुआयना करा लें। इस तरह से हम थोड़ी अवेयरनेस हम लोगों को पैदा करनी होगी अपनी पब्लिक में। थैंक यू सो मच डॉक्टर मरियम। डॉक्टर मरियम हमारे साथ ही जो कि बात कर रही थी डायबिटिक रेटिनोपैथी पे। डायबिटीज़ और उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए जो टेस्ट डॉक्टर रेकमेंड कर रहे हैं, लाइक HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, यूरिया क्रेटिनिन, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन या अल्ट्रासाउंड आई, वो सारे टेस्ट आप हमारी ऐप के थ्रू करवा सकते हैं। हेल्थ सोल्यूशन ऐप में रिक्वेस्ट दें, रिक्वेस्ट जनरेट करें, हमारा फ्लेबॉटमिस्ट घर पे जाके सैंपल कलेक्ट करेगा। थैंक यू सो मच। डाउनलोड हेल्थ सोल्यूशन ऐप फॉर योर ओन हेल्थ।